और शासक ऐसा होना चाहिए जो सब समाज का, सर्व समाज का, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का जो सम्मान करे। और आज के जो हमारे प्रत्याशी हैं विजय कौशिक जी, ये जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, ये इनकी मेहनत का नतीजा है। इनकी जो मृदु भाषा है और सबका जो ये स्वागत करते हैं, सबके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, ये सारा का सारा श्रेय इनको जाता है। तो शासक ऐसा ही होना चाहिए जिसके यहाँ जाने से पहले कोई भी समाज हिचके ना, सबका सम्मान हो, सबका स्वागत हो। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है और इसमें शासक के हाथ में जो है कलम की ताकत है। आप समझिए कि इसमें सरकार का कोई बीच नहीं होता है। अगर आप इन्हें मजबूती देंगे, ये आज तक बिना किसी लालच के आप लोगों के बीच रहे, आपके सुख दुख में खड़े रहे। अब अगर हम सब मिलकर इनको शक्ति देते हैं, इनको इस चुनाव में जिताने का काम करते हैं, तो आगे जाके ये हमारे लिए और दुगनी तरीके से मेहनत करेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो मेरी आप सब से, आप लोग सब बड़े हैं, राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। ये सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, सिर्फ इनकी जो योजनाएं हैं सिर्फ कागज पर है। आपको और हमें क्या लाभ हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये सरकार किसी को किसी योजना का लाभ नहीं देना चाहती। अगर कोई सौगात इनकी तरफ से मिलती है तो सिर्फ मुकदमों की सौगात मिलती है। तो इनसे हम जितना अपने आप को बचा सके, हमारा जीवन उतना ही अमन से कट सकता है। तो मेरी आप सबसे यही आग्रह है, यही विनती है कि जिस तरह शामली जिले ने 22 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने दामन को साफ रखा भाजपा के प्रकोप से, उसी तरीके से आपको अब ये चेरनेली के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में वही जवाब इनको दोबारा देने का काम करना है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में आए थे यहाँ पर। आप ये देखिए कि इतने छोटे चुनाव में भी उनको आने की जरूरत पड़ रही है। ये सिर्फ शामली वालों की ताकत है। सबसे पहले अगर वो नगर पालिका में कहीं आए, इनके आए, आपका डर इतना है उनके मन में, बौखलाहट इतनी है भाजपा के मन में, ये आप समझ सकते हैं उनके यहाँ आने की वजह से। तो बस आप अपनी ताकत को समझिए, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। सभी लोग हमारे जिले के जितने भी लोग हैं, ये हमारा भाईचारा यहाँ पर मंच पर भी और नीचे भी मौजूद है। और मेरी यही विनती है कि इस भाईचारे को आप लोग बनाकर रखिए, अपने प्रत्याशी विजय कौशिक जी को जिताने का काम करिए। और आने वाली 4 तारीख को एक बात अहम यही ध्यान रखनी है कि परसेंटेज पे चुनाव निर्भर करता है। आप जानते हैं किस तरीके से चुनाव में धांधलियां होती हैं। हमारा जो 22 का चुनाव था उसमें भी हमारा यही सबसे विनती रही कि आप लोग परसेंटेज का ध्यान रखिए। तो जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे मेरी यही विनती है कि आप लोग एक एक वोट कीमती है। ये चुनाव सरकार के खिलाफ है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि चुनाव सिर्फ नगर पालिका का नहीं है, फिर से ये चुनाव सरकार के खिलाफ है। और इसको हम लोग जितनी मजबूती दे दें उतनी हमें जरूरत है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मजबूती दे दे, उतनी ही हमारी जीत नजदीक होगी। तो अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को अपने प्रत्याशी को मजबूत करें, जनता के सामने बटन लगाएं, बंधन और भाईचारे को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय। धन्यवाद बहन इकरा हसन, आपने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बहुत ही अच्छी बात सभा के बीच रखी। आपने जो अपना सुनेह, अपना समर्थन गठबंधन के प्रत्याशी को दिया है, निसंदेह ये एक संजीवनी के रूप में हमें प्राप्त होगा। मेरा पुनः निवेदन है यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव से कि कोई भी व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करे बिना न जाए। केवल 10 मिनट का कार्यक्रम शेष है। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच आज के इस चुनाव को बहुत ही शिद्दत के साथ
प्रदान करने वाले सत्र विधायक आदरणीय प्रसन्न चौधरी जी से कर्तव्य है और अपने वाणी के माध्यम से अपना आशीर्वाद भाई विजय कौशिक जी को प्रदान करे। भाई प्रसन्न चौधरी जी, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ अपने भाई प्रसन्न चौधरी जी। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे कठवाला खाप के बाबा आदरणीय चौधरी श्याम सिंह जी, मंच पर आसीन कारखंडे खाप के चौधरी संजय कारखंडे जी, बोल दो जी, बोल दो संजय कारखंडे जी, चला सही रखो। लाख से थंबादार आदरणीय रविंदर चौधरी जी, बत्तीसा खाप के चौधरी प्रतिनिधि आदरणीय शोकेंद्र जी, खंबेदार आदरणीय महिपाल बाबा जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष चलेगा जी, विधायक जी चल गया। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष आदरणीय माजिद अली जी, राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय योगिंदर चेयरमैन जी, थाना भवन के विधायक आदरणीय अशरफ अली जी, इस चुनाव के प्रभारी हम सबके चहेते थाना भवन के पूर्व विधायक आदरणीय राव वारिस जी, जिला पंचायत सदस्य, कई बार जिला पंचायत सदस्य बन चुके और हमारे जिले के क्रांतिकारी नेता बड़े भाई अनिल तीनू जी, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व में प्रमुख रहे आदरणीय शेर सिंह राणा जी, 2 बार जिला पंचायत सदस्य, गन्ना समिति के चेयरमैन आदरणीय वीर सिंह मलिक जी, ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रेम किशोर कोठारी जी, हम सबकी प्रिय और ताकतवर मजबूत स्त्री जगत में पैदा हुई मरहूम मनोवर हसन जी की पुत्री छोटी बहन इकरा हसन जी, भाई वेदपाल तोमर जी, मैं नाम तो लूं आज बहुत है, बब्बन भाई है, रविंदर भाई है, राशिद वकील साहब हैं, और भाई एक आखिरी नाम है आपके लोकप्रिय मेहनती कर्मठ प्रत्याशी विजय कौशिक जी। वे देव तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली, जातिवाद फैलाने वाली, अपने आप को डबल इंजन सरकार कहने वाली इस सरकार के पांव तो और इस सरकार की नींव तो आपने विधानसभा में हिला दी थी, लेकिन आज ये सरकार डरी हुई है, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया
आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने डर को छिपाने के लिए और अपने वोटरों को बचाने के लिए हारी हुई हिम्मत से हमारे जिले में प्रोग्राम करके गए हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं, ये शामली के वोटर शामली की जनता है। ये आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं। ये आदरणीय और स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी लोग हैं। ये बाबा मोहन सिंह के अनुयायी लोग हैं। ये आपकी इन धमकियों से और आपके इन बहकावे से डरने वाले नहीं है। जिस प्रकार से शामली की जनता ने विधानसभा के चुनाव में यहां से बीजेपी का सफाया किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी प्रकार से नगर पालिका के चुनाव में आपको सबक सिखाने का कार्य शामली की जनता करेगी। इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। ये प्रोपेगेंडा फैलाने का कार्य करते हैं। चुनाव 6 महीने पहले भी हो सकते थे, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। ये अपनी कमजोरियां छिपाना चाहते हैं। इन्होंने शामली के विकास के लिए कुछ कार्य नहीं किए। अब इन्हें एक मुद्दा मिला है। ये न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते, ये इस देश के कानून में विश्वास नहीं करते, लेकिन जाति और धर्म विशेष पर कार्य करके और उनको दंडित करके गैर कानूनी तरीके से धर्म के आधार पर कार्य करके ये लोगों को डराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, ये शामली की जनता इन डरावे से डरने वाली नहीं है। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा चलाई गई विचारधारा और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी द्वारा चलाई गई विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन शामली की जनता स्तंभ की तरह खड़ी हुई है। ये एक वादा करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जानते तो आप किए हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे। आप 4 तारीख में बोल लेंगे, लेकिन मैं पहले ही कहना चाहता हूं, इनके दामन में दाग है। यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप में हिम्मत है तो जो आपने शामली का प्रत्याशी दिया है, एक बार उसका भी रिकॉर्ड देख लो। मेरे अपने समाज के भाइयों का नाम है और उस महिला का नाम अमिता अरुण, जिसकी साथ बदतमीजी हुई थी और जिसके केस में भारतीय जनता के प्रत्याशी को जेल में भी जाना पड़ा था। ये इनके दामन में दाग है। साथियों, मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी का और आदरणीय चंद्रशेखर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां एक ऐसे सुशील, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति को, जो शामली के एक मकान के दरवाजे पर 10 साल से डर रहा है, ऐसे को हमारे बीच में प्रत्याशी बना करने की कोशिश को भेजा। साथियों, इस सरकार को जवाब देने का वक्त आया है। हमारे गठबंधन के बहुत नेता हुए हैं,
मैं आप लोगों को बीच में उस व्यक्ति का नाम लिए बगैर नहीं रहूंगा। आदरणीय और स्वर्गीय मरहूम मनोहर हसन जी, जिन्होंने अपने विवेक से शामली के लोगों का दिल जीता। साथियों, आज समय है इस सरकार को सबक सिखाने का। हमारे पास लाठियां डंडे तो है नहीं, लेकिन एक अधिकार जो हमें संविधान से मिला है और वो वोट का अधिकार है। उस वोट के अधिकार से 4 तारीख को उस वोट के अधिकार को इस्तेमाल करके और नलके में अपनी मोहर लगा करके हम इस डबल इंजन की सरकार को सबक सिखा सकते हैं। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, आपको चूकना नहीं है, आपको डरना नहीं है। बातिगो, एक गारंटी तो मैं ले लूंगा, चुनाव में यदि किसी अधिकारी ने, पुलिस प्रशासन ने, सरकारी किसी भी अमले जमले ने गैर कानूनी और गलत कार्य करने का कार्य किया तो हम उसे बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं। क्यों हमें कानूनी तौर पर कहीं भी जाना पड़े। जिस तर्क से यहाँ विधानसभा का चुनाव ईमानदारी से हुआ था, इसी तर्क से यहाँ इस नगर पालिका का चुनाव भी ईमानदारी से ही चुनाव आयोग को कराना पड़ेगा। साथियों, समय बहुत लंबा हो गया। हम 3-4 दिन से इस चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन आपका जो उत्साह है मुझे देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रत्याशी बहुत मोटी मार्जिन से जीतकर आएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग इसी उत्साह से, यदि आप इस शामली का विकास चाहते हैं और इस शामली से दलाली खत्म करना चाहते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति को शामली का चेयरमैन चाहते हैं, तो आने वाली 4 तारीख को नलके पे ज्यादा से ज्यादा नलके पे मोहर लगाकर और विजय कौशिक को चेयरमैन बना दो और भाई एक पार्टनर दे दो। वैसे तो नाई दशा नारा शरफ भी है और पार्टनर ही बतावे। कुछ मेरे साथीगण तो कहे कि रेवा तेरा पार्टनर कहा रह गया, और बात यह एक पार्टनर की जरूरत हो रहा है, उस पार्टनर को आप इन्हीं शब्दों के साथ आखिर में मैं 3-4 नारे लगाना चाह रहा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, आप बोलोगे मर रहे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी अमित सिंह, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, चंद्रशेखर जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय। धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी, आपने बहुत ही ऊर्जावान भाषण सभा के बीच देकर हमें एक उत्साह से भर दिया है। निश्चित तौर पर आपकी इस ओजस्वी वाणी से जो उत्साह हमें प्राप्त हुआ है, वो आगामी चुनाव में हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। सम्मानित महानुभाव, मैं पुनः निवेदन करता हूं, केवल 10 मिनट का कार्यक्रम है। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे मुख्य अतिथि अपना संबोधन करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्रीमान माजिद अली जी से, कृपया वो भी आए और अपने वाणी के माध्यम से अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन हमें प्रदान करें। माजिद अली जी। देख रहे हैं।
112 आज की इस चुनावी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे बाबा श्याम सिंह जी, आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा जी, हमारे बीच में राष्ट्रीय लोक दल के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन जी, आपके लोकप्रिय विधायक प्रसन्न चौधरी जी, थाना भवन विधानसभा से बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक भाई अशरफ अली खान साहब, कैराना से मेरे बड़े भाई चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी और हमारी भतीजी बहन इकरा हसन जी, शेर सिंह राणा जी, तीनू जी और हमारे खाप के जो हमारे बीच में सभी बाबा बैठे हैं, संजय सालखंडे जी, महिपाल सिंह जी, रविंदर जी, और नाम लूंगा क्योंकि सभी लोग असलम प्रमुख जी हैं, राशिद चौहान जी हैं, सभी लोग बैठे हैं। आपने काफी देर से आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं सभी से माफी चाहते हुए हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विजय कौशिक जी आपके बीच में है और आज का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे भारद्वाज जी। आज आप लोगों की भीड़ से, आपके उत्साह से यह साबित हो गया है कि विजय कौशिक अब नगर पालिका में जाने से उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए यही कहूंगा, भी प्रसन्न चौधरी जी ने सारी चीजें आप लोगों को बताने का काम किया है। अशरफ भाई मुझे कह रहे थे अभी कि आज प्रसन्न जी और शेर सिंह राणा जी बोल लेंगे, आप थोड़ा हल्का हाथ रखियो। अगर वाजिद अली बोलने से डर सकता है तो प्रसन्न चौधरी उसका साथ देने का काम करेंगे। अगर अशरफ अली जी को ये लोग डराने का काम कर सकते हैं तो योगेंद्र चेयरमैन जी यहाँ पर बैठे हैं, वो उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे। ये हमारी और आपकी ताकत है। इस ताकत को हमें बरकरार रखने का काम करना है। आज मुख्यमंत्री जी आए थे, आपके याद होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना में अमित शाह जी ने आने का काम किया था और घर घर पर्ची बांट करके उन्होंने वोट मांगने का काम किया था। आप लोगों ने उसी दिन तय कर दिया था कि कैराना से नाहिद हसन को जिता करके लखनऊ भेजने का काम करेंगे और आप लोगों ने तीनों सीट इस जिले की राष्ट्रीय लोक दल और अखिलेश यादव जी को झोली में गिरने का काम किया था। तीनों विधायक आज आपके बीच में बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई इकरा हसन ही उस चुनाव की कन्वीनर थी और इन्हीं ने पूरा चुनाव वो लड़ा था। आज वो भी हमारे बीच में है, तो हमारे तीनों विधायक आपके बीच में है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी शामली में आए और उन्होंने फिर वही जिक्र किया कि कैराना की गर्मी कुछ कम हुई या नहीं हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस शामली जिले की और कैराना की गर्मी कम होने वाली नहीं है। यह गर्मी जब तक कम नहीं होगी जब तक इस दिल्ली से सरकार को हटाने का काम और लखनऊ से हटाने का काम नहीं है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों से यही कहूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी है बहुत ही मजबूत, कर्मठ, मेहनती, 10 साल से लगातार आप लोगों के बीच में है और मैं मानता हूं कि शामली के अंदर हर बिरादरी का वोट अगर किसी के साथ है तो विजय कौशिक जी के साथ है। तो आप लोग अपनी ताकत को समझ करके इकट्ठा होकर के जाति और धर्म को भूल करके विजय कौशिक जी को जिताने का काम करने का काम करो और माननीय जयंत चौधरी जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को और चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने का काम करें। मैं हमारे समाजवादी और
आजाद समाज पार्टी का ये गठबंधन है तीनों पार्टियों का, समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो अभी आज कुछ लोगों ने, अग्रवाल समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ज्वाइन की है और विजय जी का साथ देने का उन्होंने आज ऐलान किया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के साथ के आने वाली 4 तारीख को हमारा निशान हैंडपंप का निशान होगा और हमारे गठबंधन के नेताओं को आपका वोट और मजबूती देने का काम करेगा। इसी आशा के साथ के आने वाली 4 तारीख को हैंडपंप का इतना बटन दबा दो कि जहां से बटन दबाए वो सीधा नल पानी नगर पालिका में जाकर के निकाले। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय गठबंधन। सम्मानित महानुभाव, मैं समझता हूं यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के मन में भाई विजय कौशिक जी के प्रति कुछ न कुछ भाव अवश्य होंगे, लेकिन आपने बहुत लंबा समय अपने भाई विजय कौशिक जी के प्यार के कारण, उनके स्नेह के कारण आज इस चुनावी कार्यक्रम को दिया है। मैं आज के इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करते हुए उनसे अग्रिम क्षमा याचना करते हुए 2 शब्द कहना चाहता हूं कि तुम्हारा हूं, तुमसे जुदा नहीं हूं मैं, तुम्हारा हूं, तुमसे जुदा नहीं हूं मैं, और कोई गलती अगर हो गई हो तो माफ कर देना, क्योंकि एक इंसान हूं, कोई खुदा नहीं हूं मैं। आदरणीय साथियों, अब मैं आपके बीच आमंत्रित करता हूं अपने आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन और नगर पालिका शामली की इस जनता के मनोरंजन के प्रत्याशी भाई विजय कौशिक जी को कि वो आए और आप सभी के बीच वोट की अपील करें। इससे पहले हमारे बीच हमारे साथी नफीस राणा जी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, पूर्व सभासद, जो अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपना समर्थन अपने साथी को प्रदान करने के लिए आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच मेरठ से पधारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र शर्मा जी से कृपया जोरदार तालियों के साथ आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी। इस विशाल कार्यकर्ता सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, विभिन्न खातों के सम्मानित अध्यक्षगण, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष जी, समस्त नेतागण, सम्मानित विधायक शामली जिनको बहुत क्रांतिकारी भाषण अभी किया, सम्मानित विधायक थाना भवन राम वारी साहब, सम्मानित समस्त नेतागण और आपके प्रत्याशी कौशिक जी, माते शक्ति, नौजवान मित्रों, किसान भाइयों और जिनकी पीढ़ी को मैं योगेश जी से चर्चा कर रहा था, मैं तीसरी पीढ़ी को देख रहा, इकरा हसन जी, ऐसे कई लोग हैं जिनको राजनीति में मैं तीसरी या बाबू सिंह के पुत्र यहाँ बैठे हैं। अभी आपने सब समस्त नेताओं को सुना। मैं समझता हूँ आप सारे लोग ईमानदारी से जहाँ इस उद्घाटन समारोह में कहिए बैठक में आए हैं और चुनाव वो जीतता है। मेरा जो करीब 50 साल का अपने 6-7 चुनाव का अनुभव कहता है, मतदाता जिसको चुनाव लड़ाता है, क्यों वकील साहब, मतदाता जिसको चुनाव लड़ाता वो चुनाव जीतता है।
आप सारे लोग, मुझे जो महसूस होता है, ये मन बना करके आए हैं कि हमको विजय कौशिक को मत दे करके भारी बहुमत से जिताना है। मेरा भरोसा है। शामली के बारे में, मेरे पुराने कॉलेज के साथी शामली के बारे में बोलो। शामली बहादुर किसानों की धरती है। शामली ने आजादी के आंदोलन से लेकर किसान आंदोलन तक बड़े परिवर्तन दिए हैं और देश की सरकारों को ललकारा है, देश की सरकारों को ललकारा है। ये अकेला किसान है शामली का जिसने वर्तमान सरकार, जो अपने आप को तानाशाह मानते, तानाशाह है भी, उस सरकार को झुकाया है अपने संघर्ष के बलबूते पर। और उस सारे संघर्ष को ताकत देने वाले चौधरी अजीत सिंह जी थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं समझता हूँ भाषण आपने सारे सुने हैं और मेरा विश्वास है, लोकतंत्र में हम सबका यकीन है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं होते हैं। ये तो जहां भी खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते 300 के पार, 400 के पार। क्या लोकतंत्र में दूसरे दल खत्म हो जाएंगे? जनतंत्र में जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कोई दल रहेगा नहीं, तो समझिए उनका जो जनतंत्र में यकीन नहीं है। दल तो सत्ताएं आए गई हैं, सत्ता किसी की परमानेंट कभी रही नहीं है। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो समझती है, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, जो समझती है हमारी सरकार कभी जाने वाले नहीं है। मित्रों, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता, मगर वर्तमान मुख्यमंत्री जी एक अधिकारी एक जमाने में गोरखपुर में थे। जब ये मुख्यमंत्री बन गए, IAS अधिकारी दिल्ली मुझे मिले, लखनऊ में मिले, कहले साहब मुझे तो बहुत डरा हुआ, मैं क्यों डरे हुए हो कि इनको ही मैंने बंद किया था, और गोरखपुर स्टेशन पर हथकड़ी लगा के लाया। मेरा क्या होगा? आज अधिकारी डरा है, कर्मचारी डरा है, किसान तो डरता नहीं। मैं नहीं कहता किसान डरा है, किसान कभी डरता नहीं है। हमने सदैव ईमानदारी का पेशा, ईमानदारी से खेती बाड़ी की है और किसान बहादुर है, बहादुर रहेगा। हम लोकतंत्र के लिए भी उतने समर्पित है जितनी इतनी खेती बाड़ी के लिए समझती है। इसलिए मित्रों, शामली काय नगर पालिका चुनाव में तो जब ये पिछला चुनाव लड़ रहे थे, शामली का चुनाव देखने तब भी मैं आया था। और मैं अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी को, गठबंधन के सारे नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसे नौजवान को शामली का प्रत्याशी दिया है, जो नौजवान न केवल शामली बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भविष्य बनेगा और आने वाले जमाने में नगर पालिका सेवा करते हुए वो एक बड़ा नेता बनने का प्रयास करेगा। इन शब्दों के साथ में पुनः, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, भाषण लंबा करके मैं भी नहीं कहना चाहते, कह रहे थे आप, वो जमाना हम लोगों का भी करीब करीब चला गया। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से मैंने जो शुरू में कहा, आप लोग जो आए हैं एक मन बना के चलिए। चुनाव व्यवस्था का चुनाव होता है, जिसकी व्यवस्था बढ़िया होती है वो चुनाव जीतता है। शादी ब्याह भी वो अच्छा शादी ब्याह होता है जिसमें व्यवस्था करने वाले लोग बढ़िया होते हैं। तीनों दलों के नेता बैठे, योगेश जी बैठे जो हमारे पश्चिमी के अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता साथी समर्पित भाव से आप अपने क्षेत्र में, वार्ड में काम करके, और ये तो अच्छा है, यहाँ तो दलित भी है, मुस्लिम भाई भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, सारे लोग मिलकर के विजय कौशिक को भारी मतदान करके विजय बनाने का प्रयास करेंगे। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और विश्वास दिलाता हूं कि विजय जीतेंगे। आपकी सारी आशा और उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी। अब मैं आप सभी से अपने समर्थन के लिए, आपकी वोट की मांग के लिए आपसे निवेदन करने के लिए हम सबके प्रत्याशी भाई विजय कौशिक जी से निवेदन करता हूं, कृपया वो सभा में अपने प्रति समर्थन की मांग करते हुए सभी का धन्यवाद करें।
भाई विजय कौशिक जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे श्याम सिंह बाबा जी, मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र शर्मा जी, हमारे सभी खाबके बाबा जी, मंच पर बैठे हुए सभी विधायकगण, सभी जिलाध्यक्ष, सभी पूर्व विधायक और सभी सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति, सबको मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं। ये तो सब आप लोगों को पता ही है कि 4 मई को शामली नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। ये शामली नगर पालिका का चुनाव कोई ऐसा का चुनाव नहीं है। इस नगर पालिका पर पूरे देश की निगाह नगर पालिका पर है, लेकिन अजान हो रही जी। कोई बात नहीं, अजान बोल लो। जिंदाबाद सभा में सबसे पहला था और जो है उसको उठा के बाहर ले गए, उठा के बाहर सबसे पहले बाहर बैठा 2 मिनट हो आशीर्वाद इसे रख ले सिर पर तो। नहीं 120 मिनट तक लाइव देख रहे थे। 14 लोग हैं। सुनो मैं बता दूं कि शामली नगर पालिका पर पूरा उत्तर प्रदेश की निगाह नगर पालिका पर है। लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन किस तरह को मिल रहा है, हमें लगता है कि शामली नगर पालिका में इस बार जो जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत हो जाएगी। मैं बताऊं आपको शामली नगर पालिका में जिला होने के बावजूद इस शामली में विकास बहुत कम है। आप सड़कें देख लो, यहाँ के ड्राइवर देख लो, इतनी बड़ी शामली होने के बावजूद हमारी शामली में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमारा कितने रिक्शा वाले खड़े हैं जिनके छोटे छोटे मकान है, उन्हें रिक्शा खड़ी होने की दिक्कत आती है, उन्हें रात चार्जिंग करने में दिक्कत आती है। मैं अपने सभी रिक्शा वाले भाइयों को कहना चाहता हूँ कि मैं उनके लिए एक अलग पार्किंग की व्यवस्था जरूर कराऊंगा। कितना चार्जिंग की व्यवस्था उस पार्किंग में की जाएगी। मल्टीनेशनल पार्किंग आपकी शामली में बनेगी। एक टोल फ्री नंबर जो हमारी नगर पालिका के प्रत्येक घर में होगा वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। किसी नगर पालिका संबंधी कोई भी समस्या होगी आप उस टोल फ्री नंबर में कॉल करेंगे तो आपकी समस्या घर पर खत्म होने का काम होगा। हमारी शामली में पिछले 5 वर्ष में देख लो कई अगर हमारे सड़क कई अगर 10 मीटर खाली सड़क हुई है तो आप मुझे शामली के अंदर बता दो। हमारी
आपने विकास चाहती है, विकास अगर विकास करेगा तो बस हम आप लोगों के हाथ में है। मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 4 तारीख में आप हैंड पंप के निशान पर अधिक से अधिक मतदान देकर गठबंधन को विजय बनाए। ये जो जीत होगी ये सब आप लोगों की जीत होगी। और मैं आप सभी यहाँ आए, आपने जितना टाइम दिया, एक छोटा सा निवेदन पर आप लोग आए, मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ आप 2 नारे लगाएंगे। सोनिया पार्टी आप लोगों के साथ चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख में मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, क्या मुझे अपना आशीर्वाद दें। एक मिनट बस 1 मिनट। अभी दोपहर का भाषण होगा, भाषण होने के बाद यही है बराबर में आप लोगों के सबको जलपान की व्यवस्था है। कोई भी भाई बिना जलपान के आ जाए। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, हमारे प्रत्याशी विजय कौशिक जी, सभी मेरे किसान भाइयों और मजदूरों, देखो सभी ने अपने अपने बात कही और सच्चाई दिया है। अब विजय कौशिक 36 विजय कौशिक को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका जनसमूह देखकर, आपका उत्साह देख करके ये साबित हो गया है कि 4 तारीख में चुनाव होगा, उससे पहले विजय कौशिक चेयरमैन बन चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन की मैडम 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद स्टार्ट हो। और मजदूर की जो बात करता है उसी को समर्थन है और समर्थन रहेगा। अरे पैर पे तो उठ गया। विधायक जी कहाँ है? प्रसन्न जी कहाँ है? एक ले ले बेटे, इधर आने विधायक जी। मुझे बनाने के लिए तुझे बनाने के वहाँ खड़े हो जाओ लंबा। अरे नहीं, किसी को फोन नहीं करता, कभी कोई नहीं तो